कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। और शोर थोड़ा सा बढ़ गया है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी शोर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है प्रभु ना? जी सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। आश्लेषा माता जी इतना अच्छा कीर्तन करती है, पता ही नहीं था। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके। हाँ, शोर नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कि हाँ थोड़ा तो आ रहा होगा, आप लोग ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा है, शोर नहीं आ रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात से शुरुआत करते हैं। फॉर नेक्स्ट मेजरली अगले 1.5 महीने तक चीजें थोड़ी अव्यवस्थित रूप से रहेंगी, या फिर ऐसे कहूं 1 सवा महीने तक, वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। अगले 1 सवा महीने तक चीजें थोड़ी अव्यवस्थित रूप से होंगी। देखिए, मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा क्लास हमेशा कंटिन्यू रहे, मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा मैं अवेलेबल रहूं। परंतु कभी भी ऐसा हो सकता है कि मैं अवेलेबल नहीं रहूं, क्लास नहीं हो रही है। आप लोग नॉर्मली सब कुछ कार्य करते रहिए। 5 PM क्लास के लिए भी सेम, चाहे कोई भी स्थिति हो, आप नॉर्मली कार्य करते रहिए। ठीक है? स्थिति ऊपर नीचे दाएं बाएं चलने दीजिए। ये सब होते रहेगा, है ना? सो कार्य कैसा है, हम लोगों को अपना नियत कार्य करते जाना है। ठीक है? थोड़ा सा देखिए क्या होता है। सपोज कीजिए दो स्थिति है। एक स्थिति है जब तबीयत ठीक है ना? जब तबीयत ठीक होती है तो हम क्या करते हैं, हम चीजों को, जो निश्चित चीजें हैं वो निश्चित ही तरीके से करते हैं, है ना? कोई भी कार्य है तो जो जैसे कार्य होता है हम वैसे ही कर लेते हैं, आराम से हो जाता है, सारी चीजें सुचारू रूप से हो जाती है। परंतु अगर सपोज कीजिए कि तबीयत खराब है मेरी, तो ऐसा नहीं होता कि तबीयत खराब होने पे कार्य करना छोड़ दें। कार्य तब भी होता है, कार्य तब भी होता है। बस ये है कि सुचारू रूप से ना हो करके थोड़ा कष्ट होता है, परंतु पहले से ही पता है कि तबीयत खराब होने वाली है तो मेंटली हम लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं, है ना? कि कोई बात नहीं, तबीयत खराब होने वाली है तो अगले आ, आ, 1 दिन 2 दिन 6 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना हालत खराब रहेगी, है ना? एक्चुअली में देखिए, हम लोग कोविड को देखे होंगे, है ना? तो कोविड में क्या हुआ था, कोविड में बहुत लोगों की तबीयत खराब हो गई, है ना? हाँ, अगर हमें पहले से ही पता रहता ना कि ये तबीयत खराब है ना, अगले 2 महीने ही चलेगा। अगले 2 महीने ही तबीयत खराब चलेगा, उसके बाद सब कुछ सुचारू रूप से हो जाएगा। अगर हमें पहले से ही पता होता 2 महीने चलेगा, 4 महीने चलेगा, कुछ भी पहले से ही पता रहता, तो किसी को कोई इतना ज्यादा पैनिक नहीं करता। कोई पैनिक नहीं करता। हाँ, परेशान होते, परंतु पैनिक नहीं करते। तो अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि कष्ट वाला सिचुएशन आगे आने वाला है, तो बहुत ज्यादा कुछ अब परेशानी की बात है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा थोड़े दिन तक थोड़ा सा स्ट्रगल है, परंतु वो स्ट्रगल, वो संघर्ष हमारे लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। हर संघर्ष बुरा नहीं होता। बहुत सारे संघर्ष हमें और स्ट्रांग बनाते हैं। ये सभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सभी को, कि और अधिक से अधिक कार्य कर सके। हम लोगों को वैष्णव सेवा करना है, कृष्णा का कार्य करना है ना? बिना वैष्णव सेवा के कोई भक्ति नहीं कर सकता। अब जो लोग नहीं भी करते होंगे उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक छोटा सा कार्य ये है, ये कर लीजिएगा, ये है, ये कर लीजिएगा। देखिए, कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है कि मैं कर लूं, है ना? परंतु अभी 1.25 महीने तो रहेगा ही। और देखिए, अगर आप लोग ही सारा कार्य करेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि और ऊंचे कार्य के लिए कुछ और किया जाए। ये सब तो पहले ही आप लोग कर रहे हैं, जो मेरा काम है वो तो आप पहले ही कर रहे हैं। अब हम और क्या करें? ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आप लोग कार्य कर रहे हैं, अब मैं कुछ नहीं करता।
ये तो नहीं बोल सकते। डेफ़िनेटली मेरे को कुछ और करना होगा, है ना? तो बस यही है कि थोड़ा-सा कष्ट हो सकता है, परंतु देखिए 2 प्रकार के लोग होंगे। एक वो जो ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और एक जो थोड़े से कम डेडिकेटेड होंगे, उनको क्या लगेगा कि प्रभु जी देखो, आजकल है ना आप टाइम पे क्लास नहीं कर रहे हो, आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों ये हो गया, ऐसे बोल रहे हो, वैसे हो गया, है ना? बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ आ रहे हैं, बहुत सारी बातें। उसके लिए तैयार रहिए कि अगले कुछ दिनों तक हाँ, कुछ परेशानियाँ, कुछ कष्ट आ सकते हैं एंड इट्स ओके। उसमें दुखी होने का या दुःख मनाने का कोई औचित्य है ही नहीं। हमको दुखी नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अब आज के टॉपिक पे आ जाएँ। आज का टॉपिक है, अभी जो शोर-शराबा आ रहा है। भौतिकवादी लोग इस तरीके से सोचते हैं कि हम इस प्रकार से, उस प्रकार से, किसी अपनी व्यवस्था से हम प्रसन्न होंगे, हम खुश हो जाएँगे, हम आनंद लेंगे। जैसे अभी बाहर शोर सुन रहे हैं। भौतिकवादी लोग सोच रहे हैं हम प्रसन्न हो जाएँगे। अब इस शोर में होता क्या है? होता ये है, ज़ोर-ज़ोर से गाना बजाया जाता है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाया जाता है। एक बात बताइए, उससे आपके कान के पर्दे अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं? अब आप सोच के देखिए, अगर सपोज़ कीजिए, आपके घर में ये व्यवस्था नहीं है, आपके घर में वो शादी-वादी जो भी फंक्शन है, आपके घर में नहीं हो रहा, किसी के भी हो रहा है, आपके घर में नहीं हो रहा और आप वहाँ से जा रहे हैं? रोड क्रॉस कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या करेंगे? स्वाभाविक रूप से करेंगे? लगेगा कि सिर भारी हो रहा है, लगेगा कि ये क्यों चल रहा है? हाँ? क्यों हल्ला किया हूँ मैं? सोच के देखिए। परंतु देखिए, आप लोग भौतिकवादी, अब उतने भौतिकता आप लोगों में कम हो गई है, तो आपका आंसर बदल सकता है। परंतु आप सपोज़ कीजिए, आप भौतिकवादी है, नॉर्मल कोई भौतिकवादी है और आपके घर में कोई प्रोग्राम होना है, आपके घर में प्रोग्राम होना है, आप खुद ही शोर कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हैं? सोच के देखिए, जो चीज़ आपको रास्ते चलते हुए कष्ट दे रही हो, आप परेशान हो रहे हो जिस चीज़ से, वही चीज़ अपने घर में करके प्रसन्नता कैसे मिलती है? हाँ? हरे कृष्णा। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। कोशिश किया कीजिए मोबाइल पे लॉगिन करने का, पर कोई बात नहीं। हाँ? बताइए, वही चीज़ अपने घर में हो तो प्रसन्नता कैसे मिलती है? वही शोर अपने घर में हो रहा है, तो हमको प्रसन्नता मिल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? श्लोक नंबर कौन-सा चाहिए? खुशी दिखाने के लिए शोर मचाएँगे खुद ही। अब शोर मचा कर के खुशी मिलती कैसे है? पहले तो मेरा प्रश्न ये है। उस शोर से, जिस शोर से आपको परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, उस शोर से आनंद कैसे मिल रहा है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? हाँ? अच्छा, 39वाँ श्लोक है मेरे पास लिखा हुआ। मैं बहुत कम बार लिखता हूँ, बट ये जा रहा था ना, उस टाइम लिख के गया था। ओके, यस। जिस शोर से आपको दूर से परेशानी हो रही है, उस शोर में आनंद कैसे आ रहा है? बताइए? दूसरे की खुशी से दर्द होता है। हाँ, अपने लिए रूल्स अलग, बाकियों के लिए रूल्स अलग होते हैं। अच्छा,
परंतु आप अपने आप को खुश कैसे रख लेती हैं? मतलब ठीक है, आप भक्ति कर रही हैं, अब आप आपका सोच बदल रहा होगा, परंतु भौतिकवादी दृष्टिकोण, हैं? कैसे लोग खुश हो जाते हैं ऐसी व्यवस्था में? हैं? सोच के देखिए कितनी सामान्य बात है, परंतु कोई नहीं बोलता। कभी किसी के मुख से सुने हैं? हैं? सब कोई यही करते हैं, शोर हो रहा है, और अगर उसी पार्टी में चले गए, अपने ही घर में हो रहा है, क्यों नाच रहे हैं वो ईश्वर में? हैं? ऐसा लगता है कि पागल हो गया। हैं? पहले मैं भी खुश होती थी शोर मचाकर, वाह! खुशी ढूँढ रहा है नॉइज़ से। ये नॉइज़ से खुश कैसे हो सकते हैं? हैं? हुँ, ये नॉइज़ से खुश कैसे हो सकते हैं? देखिए, माया का प्रभाव इसी प्रकार का होता है कि लोग पागलपन में भी खुशी ढूँढते हैं। हैं? पागल हुए जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में लोग पागल खाने भर्ती कर देंगे। परंतु नहीं, हम तो खुश हैं जी, एन्जॉय कर रहे हैं, एन्जॉय। हैं? पार्टी हो रही है, चलिए नाचिए। किसके धुन पे नाच रहे हैं ये तो बता दीजिए? माया देवी, अच्छा। माया देवी बीन बजा रही हैं और साँप नाच रहा है। वाह! क्या नशा है। हैं? ये भौतिकवादी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सोच के देखिए, कितनी सामान्य सी बात है। डेली देखते हैं, परंतु कोई बोलता नहीं है। परंतु ये असलियत है। वो बोलते हैं, भौतिकवादी बोलते हैं, हम नशे में डूबे हुए हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, हाँ? लोग क्या बोलते हैं? भौतिकवादी क्या बोलते हैं? अरे तू पागल हो गया है, तू इतनी भक्ति क्यों कर रहा है? इतना क्यों किया जाता है? करना भी है तो कर लो, पर ये क्या है? तुम्हारा माइंड वॉश हो गया है, ब्रेन वॉश हो गया। हाँ, गंदगी थी, वॉश हो गया। परंतु मुझे इन भौतिकवादियों का एक गतिविधि बता दीजिए, जो कि आज हम लोग 5 पीएम पे पढ़े थे, जो कि तर्क संगत हो। तर्कों पे हम तर्कों का मान करके तर्कों का डिफरेंशिएट करके, तर्कों से डिफरेंशिएट करके, तर्कों से समझ करके हम पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित नहीं हो सकते, पूर्ण रूप से शुद्धता नहीं प्राप्त कर सकते, पूर्ण रूप से हम चीज़ों को नहीं देख सकते। ठीक है, सही बात है, हम नहीं देख सकते। परंतु एक इनकी कोई गतिविधि बता दीजिए। एक, जो पागलपन या नशा का प्रचार ना करती हो। भौतिकवादी की एक गतिविधि। मैं बोलता हूँ सारी गतिविधि पागलपन। भौतिकवादी पूर्ण रूप से पागल हो गया। भक्तों को पागलखाने भेजने की आवश्यकता नहीं है, भौतिकवादियों को पागलखाने भेजने की आवश्यकता है। हैं? 1000 में से 999 को जेल में डाल दीजिए। हैं? 1000 में से 999 को जेल में डाल दीजिए। हैं? 1000 में से 999 को पागलखाने में डाल दीजिए। हाँ, भौतिकवादी नशे में इस प्रकार से डूबे हुए हैं कि सत्य को ही तिरस्कृत करते हैं, झूठ में ही स्थित होते हैं, उसी में आनंद ढूँढते हैं, उसी में अपना स्वामित्व ढूँढ लेते हैं, उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। कैसी प्रसन्नता है भाई ये, हैं? कहाँ से आए हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मूर्खता का यही स्तर होता है।
भौतिकवादी इसी प्रकार से मूर्खता में स्थित है ना? कुछ चीज़ों को कभी भी शुद्ध रूप से देख ही नहीं सकते। हमेशा झूठ बोलते हैं। भौतिकवादी हमेशा झूठ बोलते हैं। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। 1000 में से 999 लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अपने अस्तित्व को ही नहीं मानते। शरीर के लिए कार्य करते रहते हैं। देश, समाज, लोक लुभावन के लिए कार्य करते रहते हैं। एक बात बताइए, उसमें से क्या स्थिर रह जाता है? किसी भौतिकवादी को पकड़ करके रोक करके पूछिए कि जिस समाज के लिए तुम इतना कर रहे हो, 6 महीने बाद ये समाज कहाँ गया? झूठा दिखावा करते हैं लोग। इतना झूठे हैं, इतने हिपोक्रेट हैं, दोगले हैं। आजकल कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा था, आज भी है। क्या होता है, कभी कोई परिवार में शरीर त्याग देता है तो होता कैसा है, आसपास के 50-100 लोग आकर के बैठकी करते हैं और रोते हैं, दुखी होते हैं, उसका गुणगान करते हैं, उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा आदमी था। कितने दोगले हैं। कल तक वो जिंदा था तो उसके बारे में बुरा बोलते थे, आज उसको अच्छा बता रहे हैं और 10 दिन बाद उसकी बातें करना बिल्कुल बंद कर देंगे। परंतु आज सब मिलजुल करके बैठ करके कितना अच्छा था, वो अकेला दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था, चला गया। अब कैसे जिएंगे? अच्छा, 15 दिन बाद पूछते हैं कैसे जिए, कैसे जिएंगे हम लोग तो बड़े दुखी हो गए, हमारा तो सहारा छिन गया। सहारा छिन गया है? 15 दिन बाद क्या होगा? सब कोई अपनी अपनी व्यवस्था बना करके अपनी प्रसन्न है। ये क्या है? ये पागलपन नहीं है? किसी एक की व्यवस्था पे स्वीकार्य नहीं है। कोई एक ऐसा नहीं है इनमें से जिसकी व्यवस्था स्वीकार्य हो इनको कि हाँ, इसकी व्यवस्था तो हम मानेंगे। किसी की नहीं मानते, किसी की व्यवस्था नहीं मानते, अपनी ही व्यवस्था में लगे हुए हैं। अब बोल रहे हैं ये बहुत अच्छा तरीका, ये बहुत अच्छा तरीका है। ये आनंद वाला स्थिति है। कैसे पागलपन में लोग बैठे, सोच के देखिए। मतलब अगर सच में समझ में आ जाए कि भौतिकवादी कैसे चल रहा है, आप बोलिएगा धिक्कार है ऐसे जीवन पे। हम लोग देखते नहीं है, हम लोग देखते नहीं है। हम लोगों को चीजें एक तरह से दिखाई गई है बचपन ही से। पिताजी माताजी भी तो भौतिकता के नशे में डूबे हुए हैं ना, वो भी हमें वही दिखाते हैं। देखिए, दो प्रकार की स्थिति होगी, प्लीज कोई दुखी मत होइए। दो प्रकार की स्थिति होगी। एक तो पहले से ही भगवत भक्त होंगे तो भगवान के बारे में बताएंगे, और भगवत भक्त नहीं होंगे तो बेचारे खुद भी नशे में ही डूबे हुए हैं। वो क्या नशे से निकालेंगे? वो क्या सत्य जानते हैं? खुद ही बेचारे परेशान हैं। आपको उनकी मदद करनी चाहिए अब, जब आप भगवान के बारे में जान रहे हैं। तो बेचारे खुद भी नशे में डूबे हुए हैं तो क्या करेंगे? वो भी बोलेंगे चलो तुम भी नशा करो। हैं? आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं कि कोई माता पिता बच्चों को नशा कराएगा।
आपको ऐसा लगता होगा कि बच्चे हैं ना बड़े होकर के नशा करने लगते हैं, बिल्कुल गलत बात है। बच्चे होते हैं बचपनी में बोलते हैं कि हमको उम, इंद्र तृप्ति कराओ, हमको ये खाना है, हमको वो खाना है, हमको वो खाना है, हमको वो खाना है, इंद्र तृप्ति कराओ। माता-पिता क्या बोलते हैं? हाँ, हाँ, अच्छे से करो, 1 पैकेट और ला दें? अरे 1 पैकेट में तुम लोग झगड़ोगे। तुम 1 पैकेट लो, मैं 1 और लेकर आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए 1 और लेकर आया हूँ। ये क्या है? ये नशा नहीं था। इंद्र तृप्ति करना किसने सिखाया? ये सब अपने-अपने नशे में डूबे हैं। और भक्त क्या बोलता है? भक्त बोलता है, चलो तुमको मीठा खाने का मन कर रहा है, तीखा खाने का मन कर रहा है, खट्टा खाने का मन कर रहा है, एक काम करो, कृष्णा को ऑफर करो पहले। अगर कोई शुद्धता से कार्य कर रहा होगा, फिर बोलेगा गुरु गुरु को प्रणाम करो पहले, अब कृष्णा को ऑफर करो, उसके बाद क्या करो? उसके बाद बोलो कि मैं जीव तृप्ति के लिए खा तो रहा हूँ, परंतु जीव की तृप्ति कम हो जाए। ठीक नशे में कोई डूबा हुआ, कोई नशे में बहुत सालों-साल से डूबा हुआ हो। सपोज़ कीजिए कोई नशे में 20 साल से लगा, 30 साल से नशा किए जा रहा है, किए जा रहा है, नशा किए जा रहा है, 30 साल से नशा किए जा रहा है। अब उसको बोलें कि नशे से छूट जाओ, तो इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता। होता कैसा है फिर? बहुत बार जब नशे से छूटने का प्रयास करते हैं ना, तो नशा देना पड़ता है। बहुत लोगों को शायद ये बात मालूम भी नहीं होगी। मालूम है? किस-किस को मालूम है? बहुत बार नशे से छुटाते समय नशा देना भी पड़ता है। वही नशा देना पड़ता है। हुँ, हरे कृष्ण जल्दी से वाई लिखिए, एन लिखिए, नहीं मालूम है, जो भी। बहुत बार नशे से निकालने के लिए जिस नशे से निकालना है, वही नशा देना पड़ता है। सालों-साल से नशा चल रहा है। होता कैसा है कि जब बहुत ज़्यादा, बहुत सालों से नशा हो रहा है ना, तब वो इस प्रकार का स्थिति आ गया है कि वो नशा को छोड़ ही नहीं सकता। अगर वो नशे को छोड़ देगा तो उसके मेंटल इफ़ेक्ट होने लगेगा। मेंटली वो बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाएगा, नहीं छोड़ पाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, नशे का डोज़ कम कर दो या फ्रीक्वेंसी कम कर दो, दोनों में से एक या दोनों, अगर स्थिति अच्छी है तो। नशे का डोज़ कम कर दो या फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। मतलब पहले 2 घंटे में नशा करता था, तो अब 4 घंटे में नशा करे। 4 घंटे में करता था, तो 8 घंटे में करे। 8 घंटे में करता था, तो 12 घंटा में करे। 12 घंटे में करता था, तो दिन में 1 बार करे। दिन में 1 बार करता था, तो 2 दिन में 1 बार करे। तो नशे का फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। अब उससे क्या हुआ कि नशे से जो हम चैनलाइज़ हो रहे थे, वो कम हो गया। और इस स्थिति में जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते, तो अब नशा छूट सकता है। ये एक्चुअली में आप लोगों को बहुत स्तर पे ये ज्ञान मदद करेगा, जो मैंने अभी बोला। तो भौतिक जगत में भी जो भी हमारे पुत्र रूप में भी जन्म ले लिया, हमको इस नशे से उसको निकालना है। तो या तो नशा का क्वांटिटी कम कर दीजिए या फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। अंदरूनी तौर पे जो माताएं होती है ना,
उनको ये बात मालूम होती है। आजकल भौतिकता के कारण, भौतिकता के नशे में बहुत लोग बहुत कुछ करने लग गए हैं, परंतु पिता सही और गलत का भेद नहीं करते। परंतु माताओं को मालूम रहता है कि पुत्र को क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, कब खिलाना है, कब मना करना है, कितना मना करना है, मालूम रहता है। स्वाभाविक रूप से माताएं कभी पुत्र को गलत रास्ते चलने नहीं देती। तो स्वाभाविक है। सोच के देखिए, माता को पहले से ज्ञान ना मालूम है, परंतु फिर भी क्या, खुद नशे में डूबी हुई है, दूसरे को भी नशे में लगा देती। हम किसी और नशे में डूबे हुए हैं, हम किटी पार्टी के नशे में डूबे हुए हैं, हम तुमको इस वाले नशे में लगा देते हैं। देखते नहीं है, माताएं कभी नशे में डूबे रहते हैं तो बच्चे को एक छोटा इंटाइसमेंट देते हैं, छोटा एक पर्क देते हैं, छोटा एक बेनिफिट देते हैं, या कुछ ऐसा लगे कि प्रसन्नता, भौतिक प्रसन्नता, वो देते हैं। इंटाइसमेंट का कोई हिंदी लिख दे तो लिख दे। लोभ देते हैं, लालच देते हैं। अगर खुद भी नशे में नहीं डूबे हुए हों तो दूसरे को नशे में क्यों लगाएंगे? और जो खुद कृष्णा के नशे में, कृष्णा के प्रेम में डूबे हों, कृष्णा के ही प्रेम में लगाएंगे। परेशानी ये है कि लोग अलग अलग नशे में डूबे, अपना नशा बदल दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज में डूबिएगा नहीं। उस शब्द, मतलब मुझे शब्द नशा से दिक्कत है वहां पे यूज करने पर, परंतु आप समझिए, अगर आप भगवत नशे में डूब जाइएगा, नशा शब्द यूज नहीं करना चाहिए। फिर से बोल, नशा कहने का अर्थ यहाँ पे मात्र इतना है कि इतना डूब जाइएगा कि उसी में रमे रहिए, तो आप सदा प्रेम का अनुभव कीजिएगा। भौतिकता में जो भी लगे हुए हैं, कुछ भी कर रहा हूं, अपने सुंदरता पे फोकस, अपने ज्ञान पे फोकस, अपने धन पे फोकस, अपने बल पे फोकस, कुछ भी कर रहा हूं, ख्याति पे फोकस, उससे मिल क्या जाएगा? दो स्थिति होगी, या धन कमाने वाले धन कमा लेंगे या नहीं कमाएंगे, नहीं कमाएंगे तो रो ही रहे। कमा भी लिए तो कमा करके क्या मिल जाता है? कमा करके क्या मिल जाता है? तो हम किस लिए कमा रहे हैं? किस लिए कमा रहे हैं? तो भौतिकता के नशे में कोई लाभ तो है? असलियत ये है कि जिसको भी भौतिकता का नशा लगा ना, उसने गंध फैलाई है। क्या होता है, अगर कोई बोले विकास, तो विकास होता है, अभी सपोज कीजिए, आपको एक छोटा सा एग्जांपल, भौतिकता में डूबा हुआ कोई विकास के बारे में सोच रहा है, तो विकास होगा तो क्या होगा? किसी प्रकार का भी कंस्ट्रक्शन होगा, डेवलपमेंट होगा।
होगा ना। अब डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली वुड का कार्य होगा, कुछ ना कुछ तो, लकड़ी का कार्य होगा। आएगा कहाँ से? पेड़ से। पेड़ कहाँ से आएँगे? उगा रहा है कोई? नहीं। काट रहा है? हाँ, बिल्कुल काट रहा है। क्या कर रहे हैं? जंगल का नाश, उससे क्या कर रहे हैं? पॉल्यूशन, उससे क्या कर रहे हैं? विनाश। और क्या होगा? सीमेंट लगेगा, खनन हो रहा है। मार्बल लगेगा, खनन हो रहा है। पेंट लगेगा, पेट्रोलियम का खनन हो रहा है, धरती को चीर करके। ये सब क्या विकास हो, भौतिक भौतिक दृष्टिकोण से बड़ा विकास हो रहा है। अब जो भी विकास हो, जिस प्रकार का भी विकास हो, कहीं पे भी, कुछ भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें तो होंगी ना, बिल्डिंग तो बनेगी, कंस्ट्रक्शन तो होगा, इसी को डेवलपमेंट बोलते हैं। ये तो होगा, है ना? कुछ ना कुछ तो बनाएँगे, हैं? भौतिकता में डूबे रह करके एक का लाभ हो रहा है, एक का, हुँ? किसी का भी लाभ हुआ, परंतु एक बार के लिए मान लिया जाए कि हमने सारा विनाश किया। जितना विनाश की बातें कर रहे हैं, वो सभी विनाश किया, हैं? हमने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, हमने विनाश किया। और विनाश करने के बाद क्या किया? विनाश करने के बाद ये जो फल है, विनाश का फल है, क्या विनाश का फल हुआ? जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ, जो भी डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट हुआ, वो कृष्णा की सेवा के लिए लगा दिया। अपने आप को कृष्णा के लिए लगा दिया। अब बताइए वो विकास हुआ कि नहीं हुआ? जब हमने कृष्णा के लिए लगा दिया, तो मिला क्या? कृष्णा का प्रेम। एक तरफ तो हम भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के लिए सब कुछ लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ हम आतंक फैला सकते हैं। कृपया आतंक मत फैलाइए, आतंकवादी मत बनिए, भौतिकतावादी मत बनिए। भौतिकतावादी बन करके सबका अहित कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं। आज दामोदर मंथ एंड हो रहा है, हो गया, बोलते बड़ा दर्द होता है। आज भी दामोदर अष्टकम करेंगे पर दामोदर महीना हम सभी के लिए आता है कि हम प्रेम में, भक्ति में, शुद्धता में और डूब जाएं और स्थित हो जाएं। हम भक्ति और दृढ़ता से करें, परंतु अब प्रयास कीजिएगा कि जो भी स्तर आ गया है उस स्तर से नीचे मत जाइए। हाँ, उसको थोड़ा मॉड्यूलेट कर सकता है, थोड़ा इधर का उधर, उधर का इधर, ऐसे का वैसे, वैसे का ऐसे, परंतु पूर्ण रूप से उसे शून्य मत कीजिए। जो भी भक्ति धन अर्जित हुआ हो, कृपया प्रयास कीजिएगा उस धन के ऊपर कमाएं। भौतिकवादी कोई होता है ना, अगर वो कल 100 रुपए कमा लिया, कोई भौतिकवादी है 100 रुपए कमा लिया,
कल। आज वो ₹100 कमाएगा तो वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। सच में अगर कोई भौतिकवादी है तो, हैं? कोई कोई भौतिकवादी भी है और कल ₹100 कमाए, आज भी ₹100 में प्रसन्न हो जाता है ना, तो भौतिकवादी भी अच्छे से नहीं है। हैं? माया का नशा भी अच्छे से नहीं चढ़ा हुआ है। हाँ, कोई सच में भौतिकवादी होगा और बड़ा सरल अ तरीका है। जो ज़्यादा लोलुपता में लगा रहता है ना, वो भगवान की भक्ति करना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। परंतु जो लोलुपता थोड़ी कम करना चाहता है या वो लोलुपता में नहीं लगा रहना चाहता है, अगर ₹100 कल कमाए, आज 90 भी कमा लिए, कोई बात नहीं। थोड़ा-सा भी दुःख नहीं हो रहा, कोई बात। 50 भी आया, कोई बात नहीं। उसको दुःख नहीं हो रहा, उसको भौतिक नशा कम है। बड़ा सिंपल पैरामीटर है। अब देख लीजिए कौन ज़्यादा भौतिकवादी है, कौन ज़्यादा भौतिकवादी है। ज़्यादा भौतिकवादी होगा, वो भक्ति करने से उतना ही दूर जाएगा। इसीलिए वो वाली अवस्था है। क्या? कि जो ज़्यादा दीनहीन होता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? भौतिकवाद है ही नहीं है उसमें। दीनहीन है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं। एक्चुअली में स्थिति यही है, मेरा कुछ है नहीं। जो है वो कृष्णा का है। कृष्णा का है, कृष्णा के लिए लगा दीजिए। जब सब कुछ कृष्णा का है और हम सब कुछ कृष्णा की प्रसन्नता के ही लिए लगा दें, यही आध्यात्मिकता है। जब सब कुछ कृष्णा का है, हम थोड़ा-सा बचा लेते हैं, थोड़ा-सा अपने लिए रख लेते हैं, बाकी सब तो कृष्णा को दे देंगे। ये भौतिकता का बुरा स्वरूप है, बुरा वाला। तीसरा एक और है, सब कुछ कृष्णा का है, हमको अपने लिए लगाना है। ये पूर्ण रूप से भौतिक। आज सुबह भी बात हो रही थी, मिथ्या अहंकार का नाश बड़ा मुश्किल से होता है। आज सुबह मैं आप लोग यकीन नहीं करेंगे, एक्चुअली मालूम है क्या? मुझे सबकी बीमारी मालूम है, ठीक है? कई दिन तो यही बात कर रहे थे, कि मुझे सबकी बीमारी मालूम है और बीमारी का इलाज भी पता है। बीमारी भी पता है, इलाज भी पता है। बात बस इतनी सी ये है कि आप स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, जो लोग सुबह आरती में आए हों, हुँ? वो इस मैसेज को सुने। थोड़ा-सा ही मैं पढ़ूँगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहा। अब मैं देखिए स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं कर सकता। पूर्ण रूप से ये भी नहीं बताऊँगा किस डिवोटी का मैसेज है। आप में से ही कोई डिवोटी का मैसेज, जो मॉर्निंग मॉर्निंग क्लास है उन्हीं का मैसेज है। चलिए उनके मैसेज एज़ इट इज़ नहीं पढ़ते, नहीं तो आप लोग पहचान जाएँगे। पहचानने का कोशिश करेंगे। तो मैं थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके वही मैसेज पढ़ता हूँ। ओके।
जैसा कि आपने सुबह वाले सत्र में ये बताया, मैं भी फ़ॉल्स ईगो कैरी कर रहा था, कर रही थी और मुझे ये अनुभव भी नहीं हो रहा था। परंतु कल से मुझे बहुत हाँ, स्पष्टता से ये अनुभव हो रहा है। आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप समझिए, आज सुबह ही हम लोग बात कर रहे हैं। आपकी बीमारी भी पता है, दवा भी पता है और ये भी पता है ठीक हो जाइएगा, वो दवा लेकर के आप ठीक हो जाइए। परंतु अगर आप अस्वीकार कीजिएगा, तो आपकी बीमारी पता होते हुए भी मैं लाभ नहीं करवा सकता। आप अस्वीकार कीजिएगा, तो आपकी दवा दे करके भी आपका लाभ नहीं होने वाला। कहने का अर्थ ये है, कुछ भी कर लेंगे तो आपका भला नहीं होगा। यकीन मानिए सबका भला हो सकता है। सब अपने भौतिकता से निकल सकते हैं, कष्ट से निकल सकते हैं। सबने अनुभव किया हुआ है। कैसे ना कैसे सबने अनुभव किया हुआ। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने अनुभव नहीं किया होगा। किसी ने नहीं किया होगा तो 10 बजे अभी खुल जाएगा। 10 बज के 8 मिनट 10 मिनट पे खुल जाएगा। सभी के सामने बिना बिना रोक के बोलिए। जोर से बोलिए कि हमको कोई अनुभव नहीं हुआ। आपने मेरी समस्या का समाधान नहीं किया या मेरा गंदगी, मेरी कमी, मेरी बुराई थोड़ी भी कम नहीं हो रही है। कोई एक भी अनम्यूट करके बोल दीजिए। जो भी रेगुलरली जॉइन करता है, कोई भी बोल सकता है। और यकीन मानिए, कोई एक नहीं बोल पाए। मैं तो चाहता हूँ बोलिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप बोलिए। परंतु आप समझिए, अगर बीमारी का उपाय भी हो रहा है, तो स्वीकार कर लीजिए। हुँ? सब कुछ पता है, बीमारी पता है, इलाज पता है, सब पता है। परंतु अस्वीकार कीजिएगा तो क्या लाभ होगा? हुँ? क्या लाभ होगा? यस। जल्दी से रीड करते हैं, 2-4 मिनट एक्सटेंड करने दीजिएगा, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। 4 मिनट, 5 मिनट, 10 बज के 5 मिनट तक मैक्सिमम। उसके बाद आरती करेंगे। श्लोक नंबर 38 वाज़ डन। ओके, ये 38 ही है? 38 वाज़ डन? मेरे पे 32 लिखा हुआ है। हो गया है ना ये सब, आप लोग देख लीजिएगा, मुझे पता नहीं। हम बोल रहे हैं 38 डन, तो 39 स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ये 3 तो हो चुका था। करेक्ट। पता नहीं फिर कैसे गलत लिखा। थैंक यू सो मच माता जी। ये 37 है ना? ओके। 38 वाज़ डन, सो 39 एक बार देख लेते हैं। नहीं, 39 तो एकदम ही छोटा है। 39 और 40 जल्दी से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी भौतिकवादी के बारे में लिखा हुआ है। मेरे को थोड़ा-सा दिखाई दिया। चलिए, जल्दी से पढ़िए ऋचा माता जी, 39 और 40 जल्दी से। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान कपिल ने आगे कहा, यह उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो ईर्ष्यालु हैं, अविनीत हैं या दुराचारी हैं। न ही यह उपदेश दंभियों या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अपनी भौतिक संपदा का गर्व है। यह उपदेश न तो उन लोगों को दिया जाए जो अत्यंत लालची हैं और गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, न ही अभक्तों और भक्तों एवं भगवान के भक्तों तथा भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने वालों को दिया जाए। तात्पर्य, जो लोग सदैव अन्य जीवों को हानि पहुंचाने की योजनाएं बनाते रहते हैं, वे कृष्ण भावनामृत को समझने के अधिकारी नहीं हैं और वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रक्षेत्र
में प्रविष्ट नहीं हो सकते। साथ ही कुछ ऐसे स्वार्थी तथाकथित शिष्य होते हैं जो अत्यंत दिखावटी रूप से किसी और अंशा से गुरु के प्रति विनीत बने रहते हैं। वे भी नहीं जान पाते कि कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति योग क्या है। ऐसे व्यक्ति जो अन्य संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण भक्ति को भगवान तक पहुंचने का एक सा पद यानी स्थिति नहीं समझते, वे भी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। हमारा अनुभव है कि कुछ अध्येता हमारे पास तो आते हैं, किंतु किसी विशेष प्रकार का मताग्रह होने के कारण वे हमारा साथ छोड़कर वीराने में खो जाते हैं। वस्तुतः कृष्ण भक्ति किसी संप्रदाय का धर्म नहीं है। यह तो परमेश्वर तथा उनके साथ अपने संबंध को जानने की शिक्षण विधि है। कोई भी इस आंदोलन में बिना किसी भेदभाव के सम्मिलित हो सकता है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्य प्रकार से अनुभव करते हैं। अतः यह श्रेयस्कर होगा कि ऐसे लोगों को कृष्ण भक्ति के ज्ञान का उपदेश न दिया जाए। सामान्यतः भौतिकवादी व्यक्ति किसी नाम, यश तथा लाभ के पीछे लगे रहते हैं। अतः अतः यदि कोई इन कारणों से कृष्ण भक्ति ग्रहण करता है, तो वह इस दर्शन को कभी नहीं समझ सकता। ऐसे व्यक्ति धर्म को सामाजिक अलंकरण के रूप में ग्रहण करते हैं। विशेषतः कलयुग में वे किसी सांस्कृतिक संस्थान में केवल नाम कमाने के लिए प्रवेश करते हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण चेतना के दर्शन को नहीं समझ सकते। यदि कोई सांसारिक वस्तुओं के लिए लालची न भी हो, किंतु यदि गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त है, तो वह भी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकता। ऊपर से ऐसे लोग भले ही लालची न लगें, किंतु वे अपनी पत्नी, बच्चों तथा परिवार की उन्नति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उपर्युक्त दोषों से कल्मषग्रस्त न हो, तो भी यदि वह भगवान की सेवा में रुचि नहीं रखता या अभक्त है, तो वह कृष्ण चेतना के दर्शन को नहीं समझ पाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो देखिए क्या है एक तो वो बात जो चैट में लिखा, है ना? कि हम लोग अभी यही बात कर रहे थे और ये रेगुलरली होता है, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे को तो मालूम ही नहीं था टॉपिक क्या है। हम तो नीचे नीचे वो जो हल्ला हो रहा था उस अनुसार बात कर रहे थे। उस अनुसार भौतिकवादी को देख रहे थे और देखते-देखते यहाँ तक। परंतु ये सामान्य बात है। देखिए, आप समझिए, ये बात स्वीकार करना पड़ेगा। ये बात सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। किसी को कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा है। ये बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप अपना मत स्वतंत्र नहीं रख सकते। हमारा तो ये दृष्टिकोण है। हम तो ये सोचते हैं। अगर गुरु आपको किसी बात पे स्वतंत्रता दे दें, तब तो स्वतंत्र सोच रख सकते हैं उस चीज पे। नहीं तो स्वतंत्र सोच नहीं रख सकते। हमारी कोई बुद्धि नहीं, कोई चेतना नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं। जैसा गुरु बोलेंगे वैसा करें। एक माता जी अभी थोड़े घंटों पहले फ़ोन कर रही थी। उनको उनने बहुत परेशानियाँ बताई। उनका आंसर एक ही था। सारे परेशानियों का एक आंसर, एक लाइन का आंसर। हमारा हृदय गुरु के कहने से ही परिवर्तित हुआ है। हमारा हृदय गुरु के कहने से ही विनम्र हुआ है। हम तो वही करेंगे जो गुरु कहेंगे। एक्चुअली में ये सभी प्रश्नों का उत्तर है। जीवन में कोई भी प्रश्न आ जाए उसका उत्तर यही है। अब कोई परेशानी है ही नहीं आपके पास। परंतु मालूम है क्या? भौतिकवादी होते हैं ना, बहुत नशे से, बहुत-बहुत स्थिति से आते हैं। भक्ति करने का जो नाटक करते हैं ना, तरह-तरह से वो अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। भक्तों को मूर्ख बनाने का 38 ओके हाँ, भक्तों को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं
हाँ, गुरु को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं कि हम आ तो गए हैं, अभी हम बताते हैं करना क्या है। गुरु क्या बताएँगे? गुरु जितना जानता है उतना तो हम भी जानते हैं। हम बताएँगे क्या करना है। इस स्थिति में वो भक्ति नहीं कर सकते। इस स्थिति में उनको शुद्ध ज्ञान नहीं हो, कभी नहीं हो। जो भी गुरु से श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, लिख लीजिए इस बात। जो भी गुरु से श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, उनका पतन निश्चित है, निश्चित। और दूसरा लाइन भी लिख लीजिए, जो गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हो, उनकी प्रगति निश्चित, वो भी निश्चित, ये दोनों निश्चित। जो गुरु से द्वेष करना चाहते हो या गुरु से श्रेष्ठ बनना चाहते हो, उनका पतन निश्चित। और जो गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते हो, उनकी प्रगति निश्चित। आपको क्या चाहिए? पतन या प्रगति? सरल है एकदम। देखिए, लोग है ना बहुत कारणों से भक्ति करने के बारे में जिज्ञासु हो जाते हैं, हृदय रख लेते हैं, आकांक्षा रख लेते हैं, बहुत हृदय से रख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है एक ही हृदय के हो, हैं? आर्थो अर्थार्थी, ज्ञानी जिज्ञासु, बहुत तरीके के लोग हो सकते हैं। परंतु एक बार जब हम गुरु के शरणागत हो जाएँ, तो हमको सारे विषय छोड़ देने चाहिए, सब कुछ छोड़ दो और हमको पूर्ण रूप से गुरु पे आश्रित हो जाना चाहिए। ध्रुव महाराज भौतिक लाभ के लिए भगवान का नाम जपना चाहते, भगवान को चाहते, परंतु एक बार भगवान मिल गए। अब उनको लग रहा है कि क्या भौतिकता मांगे हम भगवान से। एक बार ज्ञान प्राप्त हो गया, अब हम क्या भौतिकता मांगे भगवान से। उसी प्रकार से एक बार गुरु मिल जाए तो आपका कोई भी स्थिति हो, कुछ भी इरादा रहा हो, पहले इरादा कुछ था, ठीक है, कोई बात नहीं। बीमारी थी, कोई बात नहीं, पहले बीमारी थी। अब वो सारी बीमारी को हटाइए, अब भक्ति में लग जाइए, अब जैसा गुरु बोले वैसा कीजिए। पहले आप पत्थर मांग रहे थे, ठीक है, मांग रहे थे। असलियत ये है कि भगवत प्राप्ति के लिए कोई भक्ति का प्रयास शुरुआत नहीं कर सकता। भक्ति का शुरुआत कर रहा है तो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य शुरुआत में नहीं रख सकता। शुरुआत में नहीं रख सकता, धीरे 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 समझ में आता है। जब समझ में आता है, जब ये बात समझ में आ गई कि अच्छा परम लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति, अब उसको अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अपनी बुद्धि से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति नहीं। क्योंकि अपने बुद्धि से तो भौतिकता मिलती है। चलिए, इसी बात के साथ अब एक्चुअली मैं लेट स्टार्ट किया था ना, थोड़ा लेट तो एंड करना पड़ेगा। अभी-अभी रियलाइज़ हो रहा है मेरे को। ओके। वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र शुरू करना एंजॉय करें। ओके। गगन प्रभु जी ने तो प्रेयर किया था ना? नहीं। उन्होंने किया था। ओके। यस। दोनों ही कर लीजिए। गगन प्रभु जी फिर हरे कृष्ण प्रभु। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च 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 कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य 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 एव एव च एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद की जय 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 गीता की जय 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 श्रीमद् भागवतम की जय 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 सभी भक्तों की जय जय जय। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा गुरु बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। पर पहले अब करेंगे वैष्णव प्रेम, दामोदर अष्टकम। ओके, चलिए शुरुआत करें। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमामीश्वरं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं कुण्डले रसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परामृष्ट्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाभियोऽनुकलाभमानम् परामृष्टमत्यन्तदुद्यगोप्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् कराम्बोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् रुदन्तमुहुर्नेत्रं युगुलं मृजन्तम् कराम्बोजयुग्मेन कान्तनेत्रम् मुमुश्वासुतं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् मुमुक्षुवासकं पापातिरेकान्तकण्ठा स्थितग्रैर्दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् त्वदीयेषु जग्नेषु भक्तर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे त्वदीयेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतप्तं शतावृत्तिवन्दे परं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीहा परं देवमोक्षावधिं वा न चान्यं वगेऽहं वरेष्यादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं इदं ते देवपुरनाथ वपुरनाथगोपालबालं सदा मे सदा मे मनश्च वारिसां किमान्ये मनस्याविरक्तमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनील
वृत्तं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या इदं इदं ते मुग्धोऽत्यन्तं कुन्दते स्निग्धरक्तैश्च मुहुश्चुम्बितं बिम्बरकाधरं मे मनस्या विरास्तम् अलं लक्ष्य लाभे मुहुर्मुहुर्चुम्बितं बिम्बरक्षादराम्बे मनस्याविरामलक्ष्यलाम्बे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्द कृष्ण प्रसीद प्रभो दुःखदालाभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहणेश मामाज्ञम् एत्याक्षीदृशा कुबेरात्मजो बद्धमूर्तयः यद्वत् त्वया मूर्छितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहोम्यस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्ति प्रयच्छ नमोक्षे दामोदरेह नमस्ते धाम्ने सुराधितिधाम्ने त्वदीयधरायात् विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमस्ते धाम्ने सुरदेवीधाम्ने त्वदीयोतरायात् विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नमो राधिकाय राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं लसत्कुण्डलं Rama गोकुलेन्द्रनिवासम् यशोदाभियोलुखलाधवमान परामृष्ट्यमात्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदायोरुफलादवमानम् परामृष्टमत्यन्तदुर्धृत्य गोप्या हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। कल से दामोदर अष्टकम नहीं कर रहे हैं। देख बहुत बहुत धन्यवाद सुदीका। आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों की इच्छा से ही हो पाया, है ना। पहली बार हम लोगों ने प्रयास किया, वो भी बीच में, मतलब 1-2 दिन नहीं किया था शुरू में।
शुरू में शायद 2 दिन नहीं हुआ था या 3 दिन नहीं हुआ था। उसके बाद ऐसा लगा कि ये मिस नहीं होना चाहिए। माताजी ने आज एक फॉर्म फ्लोट किया है, माताजी के अपने ग्रुप में। एक ग्रुप में मैं भी हूँ। तो माताजी ने पूछा है कि किन-किन लोगों ने दामोदर अष्टकम किया, मैं पढ़ के बताता हूँ। ओके, देखता हूँ, होना चाहिए मेरे पास। हरे कृष्णा। देखिए, हमें प्रयास यही करना चाहिए कि गुरु की इच्छा के अनुरूप कार्य करें। गुरु जो चाहते हैं, हम उसी अनुरूप करें। गुरु नहीं चाहते तो हम नहीं करें, गुरु चाहते तो हम करें। बस जीवन इतना सरल है, ज़्यादा कुछ समझने की आवश्यकता है नहीं। क्यों ग्रुप ही नहीं दिख रहा मेरे को? ऐसा क्यों है? अनाउंसमेंट नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, पता नहीं। वो ग्रुप ही नहीं दिख रहा। ओके, मे बी सुबह शेयर किया, बट है तो नहीं। ओके, नहीं, पता नहीं कहाँ पे शेयर हुआ। जिस ओके, नहीं, आई डोंट नो, कहीं पे शेयर हुआ था। माता जी ने पूछा था कि कितने लोगों ने वो कितने लोगों ने दामोदर अष्टकम रेगुलरली किया, और फिर एक और सवाल पूछा था कि कितने लोगों को आपने बताया, आपने कितने लोगों को बताया श्रीमद् भागवतम के, दामोदर अष्टकम के बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले तो अपने शुद्धि के लिए कार्य करें। देखिए कितना शास्त्र अनुरूप माता जी बात करती हैं। पहले अपने शुद्धि के लिए कार्य करें और फिर लोगों को भगवान की इस अद्भुत प्रेम के बारे में बताएँ, ताकि सबको ही भगवान का प्रेम का अनुभव करें। है ना? बहुत ज़रूरी है। सबको ही प्रयास कीजिए। मेरे से जो भी मदद चाहिए, जो भी मदद चाहिए, मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा। अभी बीच में थोड़ा-सा कुरियर का थोड़ा-सा रुकावट आ गया। अगले 10-15 दिन मेरा थोड़ा-सा उथल-पुथल रहेगा और ये हो सकता है सवा महीना रहे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। परंतु उसके बाद बहुत ही सुचारू रूप से सब कुछ चलना चाहिए। देखते हैं कितना चल पाता है, परंतु बहुत ही सुचारू रूप से चलना चाहिए। लेट्स सी। मुझे खुद मालूम नहीं है किस तरीके से चलेगा, वो कृष्णा जाने। जैसे रखना चाहें वैसे रखें रहेंगे, परंतु प्रयास रहेगा। आप लोगों को कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। परंतु इस बीच में भी मेरा मेरे प्रयास से कुछ भी होता रहे, आप लोगों का कोई भी हित होता रहे मेरे प्रयास से, कृपया बताते रहिए। मैं पूर्ण प्रयास करूँगा। कभी-कभी होगा मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता, जैसे आज मेरे को बुरा लग रहा था। है ना? हाँ, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हिमांशी माताजी ने मेरे को मैसेज किया, माताजी ने मेरे अ, इसके लिए मेरी हित के लिए पूछ रही थी। परंतु मैंने माताजी के मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। कभी-कभी आजकल होगा, कृपया अगले 15 दिन या सवा महीने थोड़ा-सा मेरे को एक्सक्यूज़ कर दें। अगर मैं ढंग से रिप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ तो इट्स ओके, ठीक है। और अगर बाय एनी चांस थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अर्जेंट है, तो कृपया आप मेरे को रिमाइंड फिर से करें। कभी-कभी ऐसा भी होगा 2 बार रिमाइंड कराना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए ना। नहीं मैसेज का रिप्लाई आ रहा है, फिर से हम करें, कोई दिक्कत नहीं। मुझे इस बात से परेशानी नहीं होगी।
कोई भी मेरे को किसी भी बात के लिए रिमाइंड करा रहा है, कोई परेशानी नहीं है। मेरे को खुद मालूम है मैं भूलने वाला हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना कार्य करते रहिए, दृढ़ता से कीजिए। मेरे लायक जो कार्य रहे बताते रहिए, ठीक है। मैं पूर्ण प्रयास करूँगा। हाँ, ठीक है, थोड़ी त्रुटि भी हो सकती है, परंतु प्रयास कल जैसे पता नहीं क्या हुआ, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। कल मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप की, उसके बाद सेव भी किया, परंतु वीडियो है ही नहीं। आई डोंट नो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए पर ऐसा हुआ है। अजीब स्थिति। वीडियो सेव भी किया, मेरे को याद है, उस नाम से सेव किया था। आज आज देख रहे थे, वीडियो ही नहीं था, अपलोड किया था। अगले कुछ दिनों के लिए इसके लिए भी माफ़ करें, परंतु ये सारा कार्य के लिए ग्रुप पे भी मैसेज किया हुआ है। कोई ग्रुप पे नहीं हो, शुद्ध भक्ति के प्रयास के ग्रुप में नहीं है, पर्सनली मैसेज चाहते हैं मेरे को बता दीजिएगा, मैं फॉरवर्ड कर दूँ, ये स्क्रीनशॉट भेज दूँ। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, किसी प्रकार की कोई भी जिज्ञासा। हुँ। माता जी देखिए, दामोदर अष्टकम एक्चुअली में देखिए क्या होता है कि होता तो दामोदर मंथ के लिए। हमारा हृदय इस प्रकार से हो सकता है कि कहीं न कहीं तो दामोदर लीला कृष्णा कर ही रहे होंगे। तो हम उस ग्रह के लिए बात कर लें, उस लोक के लिए बात कर लें। क्यों नहीं हम उस लोक के लिए सिंग कर सकते? कर सकते हैं। तो ये हो सकता है, परंतु ये ठीक नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम फिर दूसरा और प्रयास करेंगे ना, कुछ और करना चाहिए। आप लोग सजेस्ट कीजिए और क्या करना चाहिए? देखिए, मेरी तरफ से अब इनिशिएटिव बहुत कम हो सकता है, कुछ दिन के लिए प्रतीत होए, ऐसा प्रतीत होए, क्योंकि कुछ ज़्यादा उलझन में फँसे हैं। मतलब कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा अजीब-सा लग रहा है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी होना है, ये भी होना है, पता नहीं कैसे होगा, ये भी होगा, परंतु हो जाए, सच बता रहे हैं। हर बार कृष्णा कुछ न कुछ व्यवस्था बना देते हैं, इस बार भी वही बनाएँगे। हम होते कौन है करने, है ना? वो व्यवस्था बना देंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से इनिशिएटिव कम आएगा, वो मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है, कि ऐसे ऐसे कैसे हम इनिशिएटिव कम लेंगे, नहीं, नहीं। तो हो सकता है कम आए। अभी जैसे आप बोल रही हैं, तो एक्चुअली में ये मेरी तरफ से इनिशिएटिव आना चाहिए था, कि दामोदर अष्टकम खत्म हो रहा है, तो इसके बाद हम लोग ये स्टार्ट हुँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया तो है, परंतु वो अभी हाँ, बताऊँगा नहीं। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। आप भी मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, अगर बाय एनी चांस कुछ आइडिया पे काम कर रहे हैं। 1-2 दिन तक कुछ नहीं बोलते हैं, तो मैसेज कीजिएगा, वो भी कोशिश करें। ओके, यस। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्णा, कोई जिज्ञासा नहीं है? हरे कृष्णा गुरुजी, दामोदर मंथ एंड हुआ, बट कान्हा, गुरु, वैष्णव सब कोई वही है, फिर भी हमें अजीब सा फीलिंग क्यों आ रहा है? आएगा ही। अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस फीलिंग, काइंडली एक्सप्लेन इफ यू सो विश। नहीं, ये एक्चुअली में फीलिंग इस प्रकार का आना कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बुरा है। एक ये गलत फीलिंग नहीं है, एकदम सही फीलिंग है। यही फीलिंग आना चाहिए, यही फीलिंग आना चाहिए, यही सही फीलिंग है। अगर नहीं आएगा तब गलत फीलिंग है, यही सही फीलिंग है। देखिए, विरह में भी प्रेम का ही अनुभव होता है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, को बुरा फ़ील हो रहा होगा, है ना? उसमें बुरा नहीं है तो बुरा, परंतु आपके लिए बुरा नहीं होगा। इट्स गुड फॉर यू। आपको अगर वो विरह प्रेम का विरह अनुभव हो रहा है, दर्द अनुभव हो रहा है, तो आपके लिए हितकारी है।
आप और प्रेम अनुभव कीजिएगा, आप और भक्ति कीजिएगा। इसमें बुरा क्या है? आप और भक्ति कीजिएगा, वो बुरा है ना? तो ठीक है, दर्द अनुभव होगा। दर्द शुरू-शुरू में तो दर्द ही देगा ना। दर्द कोई दर्द मिलने पे कोई हँसने थोड़ी ना लगेगा। परंतु ये बात निश्चित है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, आपका प्रेम और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। दर्द तो होगा, पर प्रेम कम नहीं होगा। गोपियों का दर्द तो होता था कृष्ण के विरह में, प्रेम कम हुआ क्या? और बढ़ गया, है ना? ठीक है, मतलब इट्स पेनफुल। बोलते हुए बड़ा अजीब-सा लग रहा है, दामोदर मंथ एंड हो गया, ठीक है? ये क्या होता है? एंड क्यों हो जाता है? अजीब-सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ ऐसा मिस हो रहा हो कि कभी-कभी क्या होता है ना कि कोई चोट लगी है, बहुत गहरी चोट लगी है, तो मन करता है कि चलो रोते हैं, है ना? कुछ ऐसा ही अनुभव हो रहा है। समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट इज़ मिसिंग इन आवर लाइव्स, है ना? कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे जीवन से गायब है। परंतु ये भी दर्द तो है, दर्द तो है, दर्द कभी भी अच्छी फीलिंग नहीं हो सकती, परंतु ये भी आपको प्रेम ही जागृत कराएगा, ये प्रेम जागृत कराएगा। ये आपका अहित नहीं करेगा, ये दर्द भी आपका अहित नहीं करेगा। बुरा ज़रूर लगेगा, बुरा लगेगा। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? पहले क्या होता था ना, दामोदर मंथ में बहुत बार हुआ है। कभी कोई दर्द कर रहा है, कभी शरीर दर्द कर रहा है, कभी पीठ दर्द कर रहा है, कभी ये हो गया, कभी थके हुए हैं, कभी नींद आ रहा है। ऐसा-ऐसा ज़िंदगी है, कोई गुणगान नहीं कर रहा है। कृपया इस बात को समझिए। ऐसा-ऐसा दिन गया हुआ है कि दिन में 2 घंटे सो रहे हैं, नींद आ रही है, थके हुए हैं, परंतु वो पीड़ा नहीं होती थी। ठीक है, काम करना पड़ रहा है, थके हुए हैं, नींद आ रही है, परंतु वो पीड़ा नहीं होती थी। अभी पीड़ा हो रही है। बाकी अवस्था गौण हो गई है, उसका कोई मोल नहीं रहा है। क्या हो रहा है, क्या नहीं, पर पीड़ा हो रही है, पीड़ा निरंतर रूप से हो रही है। स्टार्टिंग में हमसे प्रोनाउंस भी नहीं होता था, आज बहुत बुरा फ़ील हो रहा है। यस, होगा। कुछ कृष्णा कुछ ना कुछ तो अच्छी व्यवस्था करेंगे। हम लोग अगर भक्ति करने का देखिए, वी शुड बी डिपेंडेंट अपॉन कृष्ण। अगर हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कृष्ण कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे। ऐसा हमको कृष्ण अकेले नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बाय द वे, हाँ, आई होप सभी को कीर्तन सुनने का मौका मिला हो। जो भी ग्रुप पे नहीं है, वो कृपया मुझे मैसेज कर दीजिए अगर आपको कीर्तन सुनना हो। कीर्तन सुनने का एक कंडीशन था, कंडीशन याद रखिएगा। सभी को जिसको भी पर्सनली मैसेज करेंगे, कंडीशन याद रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं, कीर्तन फ्री में सुनने को नहीं मिला है। हाँ, बहुत पैसे देने पड़ेंगे। हरे कृष्ण। बाय द वे माता जी बहुत ब्लेस कर रही हैं सब। हरे कृष्ण। यस, कंडीशन क्या है? ओके, मैं रीड कर देता हूँ, मुझे क्या मालूम? आई डोंट नो, आई डोंट नो।
कंडीशन क्या है? ओके, मैसेज आया था तो मैं रीड कर देता हूँ, मेरे को क्या मालूम। हरे कृष्णा, मैं एक अद्भुत उपहार भेज रहा हूँ, पर सावधान, ये बस उनके लिए है जो भगवान से प्रेम जागृत करना चाहते हैं। उसके आगे लिखा हुआ है, आज्ञा अनुसार, बहुत ही दिव्य आनंद दामोदर महीने में। थोड़ा सा मिस हो गया, थोड़ी सी देर। क्लिक करने से पहले वादा करना होगा। उसके बाद लिखा है, कर दिया, वादा कर दिया, तो फिर देर क्यों कर रहे हैं, क्लिक कीजिए और डूब जाइए प्रेम में। है ना? ये वाला कंडीशन सब पे अप्लाई है। तो ऐसा नहीं है ग्रुप में नहीं है तो अप्लाई नहीं होगा, सब पे है। नहीं तो मत सुनिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, चलिए कीर्तन सुने, 2 मिनट बस, 2 मिनट कीर्तन सुनते हैं, ठीक है। लाइट को रोकते हैं।